वंदे मातरम नेटवर्क चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा रस्तोगी। बिहार की नीतीश सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। पिछले साल हुए चुनाव के बाद लंबे वक्त से ही कैबिनेट विस्तार का इंतजार था, जो अब जाकर खत्म हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन, जेडीयू के संजय झा समेत कुल 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चर्चित मुस्लिम चेहरा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में पार्टी के लिए उन्होंने जमकर प्रचार किया। नीतीश कैबिनेट में शामिल होने वालों में नीरज सिंह का नाम शामिल है, जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। इसके साथ ही बीजेपी का साथ छोड़ जेडीयू में शामिल होने वाले जमा खान को भी मंत्री बनाया गया है। नीतीश से मुलाकात करने के बाद जमा खान ने जेडीयू का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में अभी कुल 22 मंत्रियों के पद खाली थे, जबकि मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री समेत कुल 14 ही मंत्री थे। इनमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो बीजेपी के कोटे के हैं। आज शपथ ग्रहण के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 31 मंत्री हो गए हैं। शपथ ली है और ये देखना भी काफी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़े हैं। राजकुमार, आपसे जानेंगे, 2 महीने का समय लग गया, जब एक लंबा इंतजार किया लोगों ने कि आखिर कब नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होगा, कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे, किन्हें कौन सा विभाग मिलेगा, और आखिर वो वक्त खत्म हो चुका है, वो इंतजार का वक्त खत्म हुआ और आज सभी नेताओं ने आज 17 मंत्री पद की शपथ ग्रहण की गई है। ऐसे में अगर उन चेहरों की बात करें जिन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, वो कौन कौन से नाम शामिल हैं? बिल्कुल शिखा, इस पूरे प्रकरण को देखिए, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ, सरकार के गठन के बाद जो हालात और परिस्थितियों में, जिन हालात और परिस्थितियों में सरकार बनी, 2 उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिले, नीतीश कुमार को 2 उप मुख्यमंत्री के बाद अब 17 मंत्रियों को। लेकिन बहुत ज्यादा चर्चित जो चीजें हैं वो राष्ट्रीय नेता रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उसके साथ साथ उनको अब स्टेट में मंत्री बनाया गया। ये बड़ा हास्यास्पद भी है, और लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रणनीति होती है और कोई ना कोई इसमें रणनीति होगी, वो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें पता होंगी। इसमें एक सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा प्रकरण रहा है बॉम्बे में, पूरा 2 महीने तक पूरा प्रकरण ये रहा कि उनकी हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, उनके परिजन को भी एक को इसमें शपथ दिलाई गई है। ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो नए आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद और 1 मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बहुत सारे अभी विभागों का बंटवारा होना बाकी है। और कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो एक नई दिशा, एक नए लोगों को राजनीति में आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने, जो गठबंधन है, उसने किया है। कहीं ना कहीं बिहार का जो मैसेज है, उस मैसेज को देने का ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जी बिल्कुल। वहीं अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो सबसे ज्यादा उलटफेर देखने को मिलता है। ऐसे में जब विभागों के बंटवारे की बात अगर की जाए तो क्या आने वाले समय में एक जो उचित तालमेल होना चाहिए विभागों को लेकर, क्या वो देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर शिखा, देखिए, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार चल रही है, पिछला अगर नीतीश कुमार का पूरा अतीत देखा जाए तो नीतीश कुमार कभी इस समय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनके कभी विरोधी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई। जब किसी के टच में आप आते हो, किसके नजदीक आते हो, तो बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं। और नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार को हमेशा एक चीज माना जाता था कि एक छत्रराज करने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन अब वो 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी सरकार को चला रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। और आने वाले दिनों में बड़ा देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार में कहीं कोई विघटन नहीं है, कहीं ना कहीं तालमेल, कहीं ना कहीं मान सम्मान, क्योंकि जब नीतीश कुमार भी कहीं राजनीति में बहुत पुराने हैं, आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, वो भी अपना मान सम्मान चाहते हैं। तो अगर मान सम्मान रखा जाएगा तो कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी और आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया तरीके से। बिल्कुल राजकुमार, यहाँ आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो वहीं कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। सर, क्या कहेंगे आज? मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ और सब पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। हम सबसे ही आग्रह करेंगे और सब लोगों के
विभाग का भी निर्णय किया जा चुका, हमने कर लिया है और वो अभी आपको कुछ ही देर के बाद उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिनको जो भी विभाग से जानेंगे। और आज मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें भी सब लोग बैठे। पांच जो है वो पद अभी भी खाली है मंत्री पद। वो तो कोई खास बात नहीं, रखा ही जाता है थोड़ा बहुत। आप तो अब तक शुरू से देख लीजिए, हम तो तत्काल करते हैं, लेकिन कुछ जगह तो खाली रखा ही जाता है। अच्छा, तो ये जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसका क्या किस समीकरण का ख्याल रखा गया है, जैसे कि क्या क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन? तो जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो एक बात का ख्याल रखा जाता है, हर इलाके का प्रतिनिधित्व, समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। उस दृष्टिकोण से तो काम करते ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कुछ जातियां छूट गई हैं जिन्हें अगले ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि कोई आ गया, कोई जीत गया, लेकिन एरिया जो है लगभग सब जगह के लोग यहाँ पर हैं, और ताकि एक कोशिश होती है और बहुत ही सीमित होते हैं, संख्या तो बहुत सीमित होती है, इसलिए ऐसी संख्या सीमित होने के कारण आप तो हर चीज तो नहीं सोच सकते हैं, लेकिन एक कोशिश होती है कि ब्रॉडर ढंग से एक हर इलाके के लोगों की भूमिका रहे। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, जहां पर 17 नेताओं ने आज मंत्रिमंडल पद की शपथ ग्रहण की है, जिनमें से कई नए चेहरे भी हैं जिन्होंने पहली बार मंत्री पद ग्रहण किया है। तो वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी बने हुए हैं। राजकुमार, आपसे जानेंगे, अगर हम बात करें संजय झा की, जो कि जदयू एमएलसी हैं और नीतीश के सबसे करीबी माने जाते हैं, पिछली सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे आपसे। नहीं, बिल्कुल शिखा, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो नीतीश कुमार कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सारी जातियों का समीकरण को लेके वो चले हैं, लेकिन अगर इस मंत्रिमंडल के विस्तार को यदि हम देखें तो संख्या बल अगर देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक आंकड़ा 17 में 9 बीजेपी और 8 जो मंत्री हैं वो जनता यूनाइटेड के कोटे से बने हैं। अभी जिस तरीके का वक्तव्य उनका आ रहा था, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि भाई जातियों का समीकरण बनाने का प्रयास किया जाता है, अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयत्न ये किया गया है कि कहीं कोई नाराज ना हो। जहां तक संजय झा की आप बात कर रहे हैं तो संजय झा कहीं ना कहीं एक सेकंड लाइन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं 2 उप मुख्यमंत्री का उसका कहीं ना कहीं भरपाई के लिए आदमी को, कोई भी व्यक्ति होता है जो पॉलिटिक्स करता है, जो राजनीतिक होता है और जो कूटनीति के साथ राजनीति करने वाले लोग होते हैं, जैसे नीतीश कुमार का जो पूरा व्यक्तित्व अगर हम देखने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर वो अपने भरोसेमंद लोगों की आवश्यकता कहीं ना कहीं राजनीति में होती है। इसलिए संजय झा को बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मंत्रालय दिए जाएंगे। अपने बाद कहीं ना कहीं आदमी ये सोचता है, कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे बाद सेकंड लाइन कौन, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक नई सेकंड लाइन खड़ी करने का एक मैसेज दिया है। जिस तरीके से शहनवाज हुसैन को लेके आई है पार्टी, आगे करके लेके आई है, एक राष्ट्रीय नेता को उन्होंने प्रदेश में जाकर मंत्री बनाया है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कूटनीतिक चाल भी है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मंत्रिमंडल को लेकर और विभाग के बंटवारे को लेकर कौन सा गणित, अगर सीधे तौर पर हम जानने की कोशिश करें तो कौन सा गणित नजर आ रहा है? बिल्कुल शिखा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि कहीं ना कहीं मंत्रालय, क्योंकि कहीं भी अगर देखते हैं हम तो नंबर 1 पे जो मंत्रालय आते हैं, गृह, वित्त, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और तमाम तरह के जो मंत्रालय हैं, वो ऐसे मंत्रालय हैं जिन मंत्रालयों को अपनी तरफ लेने का हर दल प्रयास करेगा। जहां भी गठबंधन की सरकार चलती है वहां कहीं ना कहीं एक प्रयास ये होता है कि दबदबा अपना होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये जो अब जो बंटवारा जो होगा, नया जो बंटवारा होना है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि शाहनवाज हुसैन को जिस तरीके से लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके लिए देना होगा। तो कहीं जो चीजें हैं उसी कड़ी को पूरा करने के लिए संजय झा को आगे लाया गया है और मंत्रालयों में कहीं ना कहीं बंटवारा होगा और बहुत बेहतर तरीके से शाहनवाज हुसैन, संजय झा के अलावा अगर हम अहम चेहरों की बात करें तो कौन से वो अहम चेहरे होंगे? नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार का जो मंत्रालय है, नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है, वो अपने आप में जो नए मंत्री आए हैं, कहीं ना कहीं नए मंत्रियों को भी आगे लाया जाएगा। जिस तरीके से बहुत सारे लोग जो लेके आए हैं, नई नई जातियों
का जो समीकरण बिठाने का प्रयास किया गया है। अभी मंत्रालयों में कौन कौन आगे आते हैं ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये समय अभी थोड़ा सा दूर है। 1-2 दिन में सब जब मंत्रालयों का स्पष्टीकरण होगा तो निश्चित तौर पर इस पर और पॉलिटिकल लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी। कहीं ना कहीं उन चीजों को भी बहुत ध्यान में रखा जाएगा। तो ये एक बहुत गोपनीय और बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से इस चीज को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल, जिन 31 कंधों पर पूरे बिहार की जिम्मेदारी होगी, ऐसे में जो नीतीश कुमार की एक छवि बनी हुई है सुशासन बाबू वाली, क्या उस छवि को वो बरकरार रखने में कायम हो पाएंगे? नहीं शिखा, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि वहां पे विपक्ष भी कमजोर नहीं है। अगर देखा जाए तो चुनाव के दौरान जिस तरीके की चीजें हुई, जिस तरीके से तेजस्वी ने अपना गणित लगाया और जिस तरीके के बयान उनके रहे, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और सरकार के कामकाज पर, सरकार के फैसलों पर निश्चित तौर पर विपक्ष की एक नजर रहेगी। तो अगर कहीं भी कोई त्रुटि अगर होती है, कहीं भी कोई चूक होती है, तो बहुत आसान नहीं होंगी चीजें। और जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा होगा तो विपक्ष भी अपना काम करेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके के तंज कसे जाते हैं तो तंज भी कसे जाएंगे, और हमें देखना होगा कि 1-2 घंटे में ही चीजें अभी सामने निकल के आएंगी। बहुत सारे जो विपक्षी नेता बैठे हुए हैं शांत, वो कांग्रेस भी अपनी तरफ से अपने तीर चलाएगी। उसके अलावा तेजस्वी भी शांत रहने वाले नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति करनी है तो राजनीति में आक्रामकता दिखनी जरूरी है। और बिहार के जो पॉलिटिक्स है, बिहार की पॉलिटिक्स को अगर हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो वहां तो निश्चित तौर पर बहुत मजबूत बात को बहुत धीरे से कहा जाता है। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है, उसके बाद जब विभागों का बंटवारा होता है, तो कहीं ना कहीं एक आपसी मतभेद की स्थिति जरूर उत्पन्न हो जाती है। क्या आने वाले समय में यह भी देखने को मिलेगा? नहीं शिखा, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब अगर हम 2 महीने पीछे जाने का प्रयास करें तो जब 2 उप मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही उप मुख्यमंत्रियों ने घोषणा कर दी थी कि हम उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो उसको भी बहुत कॉन्फिडेंशियल और बहुत ध्यान से लेने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने और केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय जो संगठन है, उसने कहीं ना कहीं ये देखा है कि वहां पे गंभीर व्यक्तित्व की आवश्यकता है। शायद इसी वजह से शहनवाज हुसैन को आगे किया गया है, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री वहां पे दोनों हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी के भरोसेमंद नहीं है, लेकिन एक आक्रामकता और एक चेहरा बहुत आगे आने की आवश्यकता होती है। क्योंकि पर्दे के पीछे राजनीति करना और पर्दे के आगे राजनीति करना बहुत मायने रखता है। जब मीडिया को फेस करते हैं पॉलिटिकल लोग, तो उस समय जो बयान होते हैं उन बयानों के बहुत महत्व होते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्रियों के अभी तक कोई बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसा नेतृत्व करने का प्रयास नहीं किया है, चाहे बेशक इसमें कूटनीतिक चाल ही रही हो। लेकिन अब आने वाला जो समय है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, बिल्कुल राजकुमार, एक कूटनीति का हिस्सा ये भी है कि बिहार के जो डीजी रहे थे सुनील कुमार, जिन्होंने जदयू ज्वाइन कर ली थी, अब उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की और वो एकमात्र दलित चेहरा है। ये भी एक कूटनीति का ही हिस्सा लगता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी और मंत्रालयों को लेने के लिए हो सकता है उन्हें वो गृह मंत्री के सपने देख रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें बैठेंगी वो बड़ा दिलचस्प होगा देखना। लेकिन अब बिहार की जो राजनीति है वो केवल नीतीश कुमार अकेले फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब उनके राह में कांटे बिछेंगे और बहुत सारे फैसले करने से पहले उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसे में लेना होगा, खुल के लेना होगा, वरना आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं विघटन की स्थिति होगी और बहुत आसान चीजें, क्योंकि कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होती है। और लेकिन राजनीति, अच्छा इस चीज को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से शहनवाज हुसैन और बाकी तमाम नेताओं को जो है उनकी जो चक्रव्यूह एक बनाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं फैसलों में आगे आने वाले जो समय होगा उसमें अड़चन होगी और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार अब आगे सत्ता चलाते हैं। बिल्कुल, किस तरह से सत्ता चलाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार। तो जिस तरह से नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है और अब टोटल अगर हम बात करें तो 31 मंत्री शामिल है, जिसमें बीजेपी के 9 और जदयू के 8 मंत्री शामिल है, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।